स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8.3। ये क्लास 10th का है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, मान याद कीजिए, यहाँ पर दिया गया है sin 18 बटे cos 72। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो और पहले तो जोड़ना है इन दोनों संख्या को, 18 और 72 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 90। तो जब भी 90 आ जाता है तो ये रूल होता है, साइन का चेंज होता है कॉस में, कॉस का साइन में, और टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, सेक का कॉसेक में, कॉसेक का सेक में चेंज होता है। और हम इसको चेंज कर सकते हैं चतुर्थांश के नियम के अकॉर्डिंग। तो हमें एक को चेंज करना है, एक को सेम रखना है। तो अगर हम यहाँ पर साइन वाले को सेम रखते हैं, साइन 18 और बटे कॉस 72 को लिख सकते हैं हम 90 माइनस ये जो ऊपर 18 लिखा गया है, ठीक है, 90 माइनस 18 करेंगे तो हमारे पास 72 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये साइन 18 हो गया, और जो बटे में है कॉस 90 माइनस थीटा का रूल होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है ये साइन, और यहाँ पर जो थीटा लिखा गया है यही आपको लिख देना होता है। तो यहाँ पर उस अकॉर्डिंग से यहाँ पर हो जाएगा, ये कॉस का चेंज होगा साइन में, साइन ये जो 18 लिखा गया है 18 से यहाँ पर लिख देंगे, 18 ये कैंसिल हो जाएगा साइन 18, लेकिन आप इसे कर भी सकते हैं, न करें तो ज्यादा सही है। इसका मान कितना आ गया, 1 के इक्वल आ गया। आगे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम इसी टाइप का है, 10 26 बटे कॉट 64 अंश। तो यहाँ पर पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 90। जब भी 90 आ जाता है तो यहाँ पर अगर कॉट और टेन आगे पीछे है तो ये रूल होता है, आप इस एक को चेंज करिए, एक को सेम रखना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं टेन को हम टेन ही रखते हैं, 10 26 अंश बटे कॉट को हम चेंज करेंगे, कॉट इसको लिख सकते हैं 90 माइनस, आप खुद गेस कीजिए, यहाँ पर अगर हम 26 को घटा दें तो हमारे पास 64 आ जाएगा। और उसके बाद ये रूल होता है, यहाँ पर 10 26 सेम रखना है, बटे कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल होता है, 10 और जो थीटा लिखा गया है थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ पर कितना लिखा गया 26 अंश, तो यहाँ पर 26 अंश हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा आंसर इसका 1। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जब चेंजिंग रूल, ठीक है, ये जो चेंजिंग रूल हमने लिखा है ये तीनों पॉइंट आपको इसको ध्यान रखना है, और यहाँ पर आगे पीछे करके है और बटे में है, तो इन दोनों को जोड़ने पर अगर 90 आता है तो इसका मान कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। सेम इसी तरीके से इसमें भी है, इसमें कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप इसे आसानी से अगर बहुविकल्पी में पूछा जाता है तो आप इसे कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है cos 48 माइनस साइन 42। cos 48 माइनस साइन 42 सबसे पहले इसमें भी वही करना है, 42 और 48 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। एक को चेंज करना है, एक को नहीं चेंज करना है, क्योंकि साइन और कॉस है, यहाँ पर अभी हमने बताया साइन और कॉस का चेंज होता है आपस में। तो यहाँ पर एक को हम चेंज करते हैं, एक को नहीं चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम कॉस को चेंज कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कॉस 90 माइनस 42, ठीक है, घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, माइनस में ये साइन कितना है 42 अंश। cos 90 माइनस थीटा अभी हमने सूत्र बताया, ये होता है साइन थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन 42 अंश और माइनस ये है साइन 42 अंश। तो 42 एक घट जाएंगे, साइन 42 कितना आ जाएगा, सिर्फ 0 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है cosec 31 माइनस सेक 59। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो cosec को सेम ही रखते हैं, cosec 31 अंश माइनस सेक को हम चेंज कर देंगे, सेक 90 माइनस 31 इसको लिख सकते हैं, 90 माइनस 31 करेंगे तो ये 59 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं cosec 31 माइनस सेक 90 माइनस थीटा टाइप का है, तो इसका सूत्र होता है सेक 90 माइनस थीटा, ये कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर सेम करेंगे, कॉसेक यहाँ पर थीटा के स्थान कितना है 31 है, तो यहाँ पर 31 हो गया, कॉसेक 31 माइनस कॉसेक 31 ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। आपको एक ही नोट पॉइंट ध्यान रखना होता है, जब भी यहाँ पर एक जो 90 है अगर इसके स्थान पे 180 है या फिर 360 है तो चेंज नहीं होता है। साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस होता है, अगर कॉट है तो कॉट ही रहेगा, सेक है तो सेक ही रहेगा, लेकिन कब होगा जब ये 180 या फिर 360 हो, ठीक है। चलिए अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को भी यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पर दिखाइए यानी कि दर्शाना है आपको कि इतना बराबर इतना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है सबसे पहले तो tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1 सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड को लेकर आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है tan 48 और ये सब गुणे में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसी दो संख्याओं को देखेंगे जिसको जोड़ने पर कितना आ जाना चाहिए, 90 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर 48 है, 48 में अगर हम यहाँ पर 42 को जोड़ेंगे तो ये 90 आ जाता है, तो इसको एक साथ रख लेंगे पहले तो tan 42। अब बचा कितना है यहाँ पर tan 23 अंश और tan 67 अंश, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 90 आ जाता है। अब यहाँ पर एक को चेंज करना है, एक को सेम रखना है, तो यहाँ पर tan 48 और इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं हम tan 90 माइनस ये 48, ठीक है, 90 माइनस 48। उसके बाद यहाँ पर tan 23 और tan 67 है गुणे में, इसको इसमें भी एक को चेंज करना है, एक को सेम रखना है। मान लेते हैं हम tan 23 अंश को सेम रखते हैं, tan 23 अंश और इसको हम चेंज करते हैं, tan 67 को लिख सकते हैं 90 माइनस 23 करेंगे तो 67 आ जाता है। अब यहाँ पर tan 48 अंश गुणे tan 90 माइनस थीटा, हमने अभी बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा के इक्वल होता है, cot कितना 48 अंश और इंटू में है tan 23 अंश और tan 90 माइनस थीटा फिर से है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cot थीटा का स्थान कितना है 23 अंश। और हम सबने पढ़ रखा है कि अगर tan थीटा है, tan थीटा को अगर चेंज करना है कॉट में तो 1/, इसको हम क्या लिखते हैं cot थीटा रखते हैं, या फिर अगर cot थीटा कहीं भी है, cot थीटा को अगर हमें tan में चेंज करना है तो इसको लिखते हैं 1/tan थीटा, ठीक है। तो आप इसमें से चाहे जिसको आप चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पर cot वाले को चेंज कर देते हैं, तो cot को हम चेंज करेंगे कुछ इस तरीके से,
यहाँ पर tan 48 है, इसको सेम रखना है। कॉट वाले को हम चेंज कर देते हैं 1/tan 48 लिख सकते हैं इसको इस सूत्र से, ठीक है। और इंटू में tan 23 अंश, और हम काट वाले को इसमें भी चेंज कर रहे हैं तो 1 हम tan के रूप में बनाएंगे, तो 1/tan यहाँ पर कितना है 23 अंश है। अब यहाँ से ऊपर नीचे ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 1 सब में बचा है, तो 1 इंटू 1 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, और यही है हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हो गया आपका प्रूफ। अब आगे अगला भी देख लेते हैं, इसी तरीके का सेम है। यहाँ पर है cos 38 माइनस cos, सॉरी यहाँ पर cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 बराबर 0 सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 90 आ जाता है, तो 90 आएगा, एक को चेंज करना है, एक को सेम रखना है। तो यहाँ पर हम cos 38 और इसको हम चेंज कर देते हैं, cos इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 38, उसके बाद यहाँ पर माइनस है, माइनस रखेंगे, sin 38 इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो आएगा 90, एक को हमने सेम रखा, दूसरे को चेंज करेंगे, sin 90 माइनस इसको लिख सकते हैं 38, ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व किया है। उसके बाद यहाँ पर ये हो गया cos 38 इंटू cos 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा sin थीटा, sin 38 माइनस ये है sin 38 इंटू sin 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा यानी cos 38 अंश। इसको हम आगे पीछे अरेंज करके अच्छे से लिख सकते हैं, पहले sin आता है फिर cos आता है, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं sin 38 अंश इंटू cos 38 अंश माइनस sin 38 अंश इंटू cos 38 अंश। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये दोनों सेम सेम ही लेटर हैं, ये पूरा और ये पूरा, इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहां 2a न्यून कोड है तो a का मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 2a न्यून कोड है, अर्थात 90 अंश से कम होगा इसका मान, 2a का मान क्या होगा, 90 अंश से कम होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों पक्ष में सबसे पहले तो आपको क्या बनाना होगा, आपको कॉट बनाना है। इस तरफ है कॉट पहले से ही, इसको आपको जो कहा जाएगा न्यून कोड है, इसी को आपको इस साइड की तरफ वाले की तरफ बनाना है त्रिकोणमितीय अनुपात में, ठीक है। तो इसको हमें बनाना है कॉट के रूप में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं, सूत्र हमें पता है कि कॉट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, ये tan थीटा के इक्वल होता है, ये सभी को पता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर हम कॉट 90 माइनस यहाँ पर जो है 2a न्यून कोड है, यहाँ से अगर रखेंगे 2a तो यहाँ पर क्या आएगा, tan इसके स्थान पे क्या आएगा, 2a आएगा, ठीक है। तो अगर tan 2a कहीं भी लिखा गया है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a, तो यहाँ पर रखेंगे cot 90 माइनस 2a इक्वल टू कितना है, ये cot a माइनस 18। अब यहाँ पर दोनों तरफ कॉट कॉट कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन आपको कैंसिल नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ इसको लिख देना है 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब a को एक साइड करना है और संख्या को एक साइड करना है, तो यहाँ पर a और इस तरफ है माइनस 2a, 75 होकर इस तरफ आएगा तो प्लस का 2a आ जाएगा। यहाँ पर 90 पहले से ही है, इस तरफ है माइनस 18, इस तरफ आएगा प्लस का 18 हो गया। अब इनको ऐड करेंगे, ये हो गया 3a और इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 8 और ये 10, ठीक है, 108 हो गया। इसको इस तरफ लाएंगे तो ये है गुड़े में, इस तरफ आएगा तो 108 पहले से बटा में आ जाएगा 3, 3 से भाग करेंगे तो 3 तक का हो गया, ये 9, 1 बचा 3 छक 18, तो a बराबर जो आया वो 36 अंश आया, ठीक है। a क्या है हमारा कोड है 8 डिग्री में होगा 36 अंश, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 अंश। सेम उसी तरीके का है, थोड़ा सा आपको फिर से ध्यान रखना है। यहाँ पर दिया गया है tan a बराबर cot b, तो हम चाहे जिसको चेंज कर देते हैं, मान लीजिए हम tan a को चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको हम कॉट के रूप में बनाना चाहते हैं, तो अभी हमने फार्मूला लिखा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्या लिखा था, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर कितना लिखा गया था, tan थीटा लिखा गया था, ठीक है। यानी कि अगर कहीं भी tan थीटा है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखें कॉट 90 माइनस a, ठीक है, कॉट 90 माइनस a बराबर कितना आएगा, tan a आएगा या नहीं आएगा, तो आप सभी कहेंगे बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो थीटा था तो थीटा आया, अगर a है तो a आएगा। तो यहाँ पर tan a है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, 90 माइनस a लिख सकते हैं, बराबर होगा ये कॉट a, सॉरी यहाँ पर हमने कॉट को नहीं लिखा है, यहाँ पर कॉट को लिख देंगे, तो दोनों तरफ से कॉट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 90 माइनस a बराबर, 90 माइनस a बराबर ये आ गया b। अब ये इस तरफ है माइनस में, इस तरफ आएगा 75 होकर ये प्लस हो जाएगा, a प्लस b बराबर इस तरफ कितना है, 90 है, तो ये हमारा हो गया सिद्ध। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर यही सिद्ध करना था, a प्लस b बराबर कितना आना चाहिए, 90 अंश आना चाहिए, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, जहां 4a न्यून कोड है तो a का मान बताना है। तो यहाँ पर सेम वही फंडा है, आपको क्या करना है, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 दिया गया है, तो आपको किसको चेंज करना है, जिसके साथ ये न्यून कोड है, ठीक है, sec के साथ है, तो इसको आपको क्या बनाना है, cosec के रूप में बनाना है। तो आपको पता है कि cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद होगा तो आप इसे अच्छे से थोड़ा बहुत नोट डाउन कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा होता है। हमने पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि sec का cosec में, cosec का sec में चेंज होता है, और 180 और 360 पे नहीं चेंज होता है बस, और आपको चतुर्थांश ASTC का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर ये है,
अगर हम इसको लिखना चाहे कॉसेक यहाँ पर 90 माइनस, अगर यहाँ पर हम लिखे 4a तो यहाँ पर कितना आएगा, तो आप सभी कहेंगे कि यहाँ पर थीटा था तो थीटा आया, यहाँ पर 4a है तो यहाँ पर क्या आएगा 4a आएगा। अगर सिर्फ 4a कहीं भी लिखा गया है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर कितना होगा, ये कॉसेक a माइनस 20। दोनों तरफ कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको कैंसिल आउट नहीं करना है। आप चाहे तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है, कोई फायदा नहीं होता है, इससे किया नहीं जाता है। तो 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। तो इस तरफ है माइनस का 4a, इस तरफ आएगा तो प्लस का 4a हो जाएगा। और यहाँ पर 90 पहले से है, इस तरफ है माइनस 20, इस तरफ लाएंगे तो प्लस का 20 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 110 हो गया, बराबर में ये 5a। तो a बराबर यहाँ से आ जाएगा 110/5। भाग करेंगे तो 5 दूना 10, 1 बचा 5 दूना 10, यानी कि a बराबर कितना आया 22 आंसर आया। अब आप इसे आंसर भी कैसे चेक कर सकते हैं कि ये गलत है या सही है। तो यहाँ पर जो आपको यह कहा गया था 4a न्यून कोड है, इसी में आप रख दीजिए 4 गुणे करेंगे आप 22, ठीक है, 4 गुणे करेंगे 22 तो आएगा आपके पास 88। 88 जो है ये 90 से कम है, अर्थात ये आंसर आपका सही है। आगे अगला क्वेश्चन है ए बी सी और सी त्रिभुज के अंतः कोण है तो दिखाएगी साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2। तो यहाँ पर दिया गया है ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष हैं, अर्थात इन तीनों को जोड़ेंगे इनके कोणों को तो कितना आएगा 180 अंश आएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ इस तरीके के हर एक क्वेश्चन में आपको वही करना है। यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखना है बी प्लस सी लाना है हमें, यहाँ पर बी प्लस सी को इसी तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरे साइड भेज देना है। यहाँ पर ए बचा है, इसको इस साइड भेजेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है ये हमें बटे में 2 लाना है, पूरे के बटे में, ठीक है। तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर 2 का भाग देंगे तो b प्लस सी बटे कितना हो जाएगा, ये 2 बराबर 180 माइनस a बटा 2। इसको हम ऐसे ही रखेंगे b प्लस सी बटा 2 बराबर, इसको हम अलग अलग तरह कर देंगे जैसे भिन्न में किया जाता है, माइनस a बटा 2। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 90। तो यहाँ पर आया b प्लस सी बटा 2 बराबर 90 माइनस a बटा 2। यहाँ तक की बात क्लियर है। चलिए इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हम नोट डाउन कर देते हैं अच्छे से। दोनों पक्षों का क्या लेना है, दोनों पक्षों का, फिर से दोनों पक्षों का यहाँ पर b प्लस सी बटा 2, यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन में देखना है b प्लस सी बटा 2, यहाँ पर सिर्फ क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो दोनों पक्षों का साइन लेने पर तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ये b प्लस सी पूरे का बटा कितना है 2 बराबर साइन ये हो जाएगा 90 माइनस a बाई 2। तो ये ऐसे ही रहेगा साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू, यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा किसमें चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है, कॉस a बाई 2। आप ध्यान से देखिए, यही हमें प्रूव करना था, ये अच्छे से हो गया। तो यहाँ पर आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, और थोड़ा आसान भी क्वेश्चन है, कठिन कोई भी क्वेश्चन नहीं है। आप अच्छे से ध्यान से देखिए तो आपको सब आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है साइन 67 प्लस कॉस 75 अंश को 0 और 45 के बीच मिलाना है, ठीक है। जो कोण का मान ये ज्यादा दिया गया है, 67 है, यहाँ पर 45 से ज्यादा है, तो आपको किसी बीच लाना है, 0 से बड़ा होना चाहिए, 45 से छोटा होना चाहिए। तो इसको हमें चेंज करना है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है 90 से हमें पहले घटा लेना है, 90 से घटाएंगे इसको 67 को तो हमारे पास आएगा 23, ठीक है। अर्थात हमें क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 23, ठीक है, 90 माइनस 23 इसे लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 23 को घटाएंगे 67 ही आएगा, प्लस कॉस। इसी तरीके से इसमें भी करना है, 90 से आपको क्या करना है 75 को घटा लेना है, 75 को घटाएंगे तो ये आएगा 15। यहाँ पर 90 माइनस 15 अंश कर लेंगे, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, थीटा के स्थान कितना है 23 अंश है, और प्लस में कॉस 90 माइनस थीटा किसमें चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, साइन ये कितना अंश है 15 अंश है। तो आप ध्यान से देखिए, जो कोण हमारा था यहाँ पर 45 से अधिक था, 0 से बड़ा तो था ही, लेकिन 45 से भी बड़ा था, लेकिन अब क्या है इसके बीच में हो गया, 0 और 45 के बीच, तो यही हमें लाना था, यही इसका आंसर हो गया। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जितने भी क्वेश्चन बताया गया है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।